हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदासिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने ये क्या बना डाला, अमेरिका ने भी मांगी ये मशीन। तो भाई साहब, कोई ऐसी मशीन भारत ने बना दी है जो अमेरिका भी हैरान हो गया और मांग लिए भारत से। क्या हुआ देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। क्या ऐसा होगा कि भविष्य में कार को चलाने के लिए ना तो पेट्रोल की जरूरत होगी और ना ही डीजल की और ना सीएनजी की, बल्कि ये कार उस ईंधन से चलेगी जिसे पानी कहते हैं, नहीं ना? लेकिन ऐसा भी हो सकता है। आइए आज आपको बताते हैं। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एनर्जी सेक्टर में ऐसी तकनीक डेवलप कर ली है जो एनर्जी सेक्टर का पूरा नक्शा बदल कर रख देगी। अब अरब देश की मोनोपोली नहीं चलेगी। अभी तक इन देशों ने अपनी उंगलियों पर पूरी दुनिया को खूब नचाया, लेकिन भारत के इस कदम से यह देश खुद नाचने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, पूरी खबर क्या है? दरअसल दोस्तों, भारत अब कुल ऊर्जा जरूरत का 45% हिस्सा दूसरे देश से इंपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल खरीदने में भारत की फॉरेन करेंसी खर्च होती है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अब यह पैसा विदेशों में नहीं जाएगा, क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भरता को मद्देनजर रखते हुए एनर्जी सेक्टर में एक ऐसी तकनीक बना डाली है जो भारत को मालामाल कर देगी। इस समय भारत हर सेक्टर को छोड़कर एनर्जी सेक्टर में बड़े शिद्दत से जुड़ गया है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का 8% हिस्सा अकेले पेट्रोल कवर कर चुका है। यह इसलिए क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं कि अभी तक पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव के बारे में सोचते तक नहीं। लेकिन जब अरब देशों ने धोखा देना शुरू किया तो भारत की अक्ल ठिकाने आई। अब तो आलम यह हो गया है कि फ्यूचर को देखते हुए भारत ने सही समय पर बड़ा डिसीजन लेते हुए एनर्जी सेक्टर से पेट्रोल डीजल को बाहर कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ने नाक में दम कर रखा है। पॉल्यूशन इस कदर बढ़ गया है कि धरती का जीवन काफी हद तक काम कर दिया है। लेकिन भारत की यह तकनीक 145 करोड़ भारतीयों के लिए वरदान साबित होगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि यह कौन सी तकनीक है जो पानी से पेट्रोल को तैयार कर देगी। अब एक नए सेक्टर में भारत ने अरब की नींद हराम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान समय में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कैपेसिटी मौजूद होने के बावजूद भी भारत पेट्रोल डीजल का नामो निशान मिटाने में जुट गया है, क्योंकि भारत जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में लगातार तेजी से काम कर रहा है, इससे यही लगता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है, जिससे एल रिफाइनरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगने वाला है। अभी भारत के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वह है जामनगर रिफाइनरी। इसे रिलाई इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती है, जिससे एक दिन में करीब 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान होने वाला है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह क्रूड और हाइड्रोकार्बन के बीच में रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर रिफाइनरी नहीं होगी तो क्रूड नायल को एक्चुअल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना नामुमकिन है। लेकिन पेट्रोल डीजल होगा ही नहीं, तो इन इंडस्ट्री का काम क्या? उनकी जगह भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के लिए तेल रिफाइनरी बहुत जरूरी है, इसी तरह हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइजर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम करता है। इसके बाद हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिलता है, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आता है। यह एक ऐसा एलिमेंट है जो एनवायरनमेंट में किसी न किसी से जुड़ा हुआ मिलता है। यह एनवायरनमेंट में पूरे फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। आपको बताएं, इसमें बहुत एनर्जी पाई जाती है। धरती पर यह क्रिटिकल मॉलिक्यूल जैसे पानी या हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। यह पेट्रोल डीजल का भी बाप है। इस पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और यह सब इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए होता है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि पेट्रोल डीजल के जलने पर पोल्यूशन निकलता है, लेकिन इसके जलने से
पानी ही निकलता है। अभी तक भाप भारत निकलती है, इलेक्ट्रोलाइजर पानी। दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, जो काफी तो महंगा pollution ये पड़ता बिल्कुल था, नहीं करता। जिससे भारत के पास इलेक्ट्रोलाइजर का स्टॉक लिमिटेड था। अब खुद बना इसलिए रहा है। भारत बड़े स्केल पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन भारत इसे बनाने की एक कर पा रहा था। लेकिन भारत ने इसे बनाने की एक ऐसी तकनीक खुद डेवलप कर ली है जो दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर बनकर तैयार कर देगी। दरअसल आज एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिससे यह सारी चीज क्लियर बताई जा सकती है कि भारत फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने वाला देश बनने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई जिस तरह से 2023 भारत जा रहा है को वाकई, भारत की भाई। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑन ऑफ इंडिया की तरफ से 1.5 गुना के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनी को इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 21 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 1414 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार स्टार्टअप में छोटी कंपनियां नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में कुछ दिग्गज कंपनियों की बात करें तो उसमें रिलायंस जैसे प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया। टोटल कैपेसिटी 1.5 गुना की थी, लेकिन जिस तरीके से कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया उससे यह सामने निकल कर आ रहा है कि इससे करीब 3.5 गुना की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस न कर रहा हो, लेकिन भारत के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं जो भारत से इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है और लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाती जा रही है। और आपको बता दें, इस साल का टारगेट है कि भारत के अंदर करीब 45 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। वो इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार हाइड्रोजन में वाकई सुपर पावर भारत बन रहा है। ये कर इलेक्ट्रोलाइजर रहा है जो है ना, खुद का अपना इंडिया ने बना हाँ, लिया मतलब और ये- दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्लांट अब जो तो है ना इंडिया में बना रहा है। हाइड्रोजन दुनिया ट्रेन- का सबसे बड़ा मेगा प्लांट मेगा बना प्लांट रहा तो बना ही बना रहा है हाँ। भाई। हाइड्रोजन की ट्रेन भारत में बन रही है। बिल्कुल। हाइड्रोजन से गाड़ी भारत में तैयार हो गई है। तैयार हो गई, हाँ, चला भी रहे हैं। चला भी रहे हैं कुछ जगहों पे। तो भाई बस हाँ, रेडी हो गई है। हमने हाइड्रोजन बस हाइड्रोजन बस रेडी हो मतलब गई है। नितिन गडकरी जी ने बोला था एक हर कंपनी को कि मुझे कार बना के दो, मैं तुम्हें सब्सिडी दूंगा। तो भाई मतलब साहब इलेक्ट्रिक या हाँ, हाइड्रोजन की कोई चीज हाँ। बना कर दो, मैं तुम्हें सब्सिडी मतलब वो दूंगा। फुल ध्यान दिया जा रहा है इस चीज के ऊपर कि भाई हाइड्रोजन पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि भारत का फ्यूल पे बहुत खर्चा आता है। तो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन इन दोनों चीजों पर भारत शिफ्ट सबसे होने की बड़ी सोच बात रहा यह है कि पोल्यूशन हाँ। का कोई हाँ। झंझट नहीं। दूसरा ये है कि माइलेज भी इसकी बेहतरीन है। और माइलेज भी तीसरी अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉन्ग टर्म इंडिया का टारगेट है 2070 तक जीरो कार्बन जो है Emission ना का। वो पूरा हो जाएगा इससे। वो पूरा हो जाएगा। तो आपका और क्या- इंडिया इस हाँ। तरफ जा रहा है और अमेरिका और ये आने वाले वक्त में जो है ना, मुझसे लिख के ले लो, दुनिया भारत से लेगी ये टेक्नोलॉजी। देख तो लो। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना तो है।